हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है अपडेट? तो बेसिकली इंडिया का जो तेजस फाइटर प्लेन है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैसलमेर के पास। अब अगर मैं आपसे कहूं ये पहली दुर्घटना है जो तेजस के साथ हुई हो, अदरवाइज तेजस के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हमें बीते समय में देखने को नहीं मिली। हम इसे स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि जो तेजस प्लेन है ये किस प्रकार से क्रैश हुआ इस स्थान पे, और क्रैश होने के पश्चात जो है वो एक बड़ी अपडेट निकलकर ये सामने आई कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पायलट था वो सुरक्षित बाहर निकल जा चुके थे, आराम से इवैक्यूएट हो चुके थे। और इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है, अभी हम चर्चा करेंगे। यहां अगर हम सबसे पहले खबर पर नजर डालें तो यहां आप पाएंगे कि जो भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान, इसे कहा जाता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस जैसलमेर के पास जो है आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये फर्स्ट टाइम था, 2003 से तेजस जो है वो एक्टिवली इंगेज है, और अगर मैं कहूं तो ये बीते 20 वर्षों में पहली बार ऐसा है जहां पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। अब अगर हम चर्चा करें एग्जैक्टली कि सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन इस न्यूज में आपके लिए क्या है, तो वो ये है कि जो एयरक्राफ्ट है यानी कि जो तेजस है इसके बारे में आपको कुछ चीजें, और साथ ही वो टेक्नोलॉजी जिसके कारण तेजस से जो हमारा फाइटर प्लेन के पायलट हैं जो सेफली बाहर आ सके, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से समझिएगा कि ये जो इजेक्शन शीट होती है, अर्थात वो सीट जिस पे पायलट बेसिकली विराजमान होते हैं, बैठे होते हैं और फाइटर प्लेन को चला रहे होते हैं, ये जो सीट है, ये जो इवैक्यूएशन है या फिर इजेक्शन है प्लेन से क्रैश होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने पर पायलट के बाहर आने के लिए, इस सीट को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने डिस्कवर करा था, बनाया था, ये थे बेसिकली एडवर्ड रिचर्ड। नाम से परिचित रहिएगा। काम की चीज ये है कि यही वो पर्सन थे, ये ब्रिटेन के जो सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, और साथ ही भारत में इंडियन रेलवे में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही जो पैरासूट का पेटेंट है, यानी कि जो पैराशूट लगाकर अक्सर स्काई जंपर्स जो है वो छलांग लगाया करते हैं, वो पैराशूट हो या फिर ये जो इजेक्शन शीट हो, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका पेटेंट इस पर्सन के पास था, इनके पास था। और इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, इवन शॉकिंगली आपको बताऊं तो इंडियन रेलवे में भी रहा है। यानी कि जो नैरो गेज सिस्टम था जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करा गया था, वो स्टैंडर्डाइजेशन, वो मानकीकरण जो है वो इन्हीं की रिपोर्ट पर करा गया था। यानी कि वो पर्सन जिन्होंने इजेक्शन शीट का आविष्कार किया था, और भारतीय रेलवे का जो गेज खासकर नैरो गेज है 2.6 फीट के आसपास हुआ करता था, उसका स्टैंडर्डाइजेशन इन्हीं की कमेटी की सिफारिश पर जो है वो करा गया था। और यहां आप पाएंगे कि हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यहां एक सिंबल बना हुआ है जिसमें लिखा है इजेक्शन शीट। ये शीट अगर कभी विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस समय जो है वो एक क्रांतिकारी कार्य करती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं बेसिकली तेजस के बारे में। एग्जैक्टली तेजस हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारा जो तेजस है ये LCA अर्थात लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक में काफी कंफ्यूजन होता है, क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक में। पहले तो इस पर चर्चा करें कि ये जो एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके अलग अलग पार्ट इंडिया के अलग अलग पोर्शन में बने हुए हैं। जैसा जो आपको फ्रंट पार्ट दिखाई देगा वो पार्ट बेसिकली बेंगलोर में डिजाइंड है। इसी तरीके से जो सेंट्रल पार्ट है, जो इसका सबसे बड़ा पार्ट भी है आप कह सकते हैं, ये हैदराबाद में डिजाइंड है। इसी प्रकार से जो रेयर पार्ट है जो आप यहां देख पाएंगे ये बेंगलोर में, और जो विंग्स हैं, और यहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ये जो विंग्स का नाम देख रहे हैं आप, ये विंग्स डेल्टा शेप्ड विंग्स कहलाते हैं। डेल्टा शेप का मतलब है इनका आकार ग्रीक लेटर डेल्टा के जैसा होता है, ग्रीक लेटर डेल्टा के जैसा होता है। फाइन, तो ये डेल्टा शेप विंग होते हैं, अर्थात त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर जो विंग्स हैं ये इसका आकार है।
इसी तरीके से इसकी जो टेल है और इसकी जो रबर है ये टाटा एडवांस मटेरियल्स के द्वारा जो है वो डिजाइन करी गई है। और फाइनली इसकी जो असेंबली है और इंटीग्रेशन है ये पूरा तैयार करा गया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा। तो टोटली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, लाइट है, छोटा है और आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में एक कार्यक्रम के तहत जो 1980 में बेसिकली प्रारंभ हुआ था, जो पुराने मिग 21 थे उन्हें रिप्लेस करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था और बाद में फिर इसे 2003 में एक बड़े आधुनिकीकरण प्रोग्राम के तहत जो है वो तेजस नाम दे दिया गया और नए तरीके से नया एयरक्राफ्ट के तौर पर इसे प्रोड्यूस करा जाने लगा, जो कि है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये अब तक के इसके कंटेम्पररी अर्थात इसके समकालिक जितने भी एयरक्राफ्ट्स आपको दिखाई देते हैं उनमें ये सुपरसोनिक कैटेगरी का है और सबसे छोटा और सबसे हल्का है। अब यहां आपके दिमाग में एक प्रश्न जागना चाहिए, एक प्रश्न आना चाहिए कि एग्जैक्टली सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहां समझने का प्रयास करें। याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बात कर रहा हूं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की, तो ये सुपरसोनिक का अर्थ क्या होता है? सुपरसोनिक का अर्थ सामान्य तौर पर लगाया जाता है कि वो स्पीड जो फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड हो, यानी कि ध्वनि की गति से ज्यादा गति हो, तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। वर्ड सेम है, ये मिसाइल के लिए भी यूज होता है और एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज होता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं हाइपरसोनिक वर्ड किसे इंडिकेट करता है, तो याद रखिएगा हाइपरसोनिक जो वर्ड है ये स्पेसिफिकली इंडिकेट करता है उस स्पीड को जो 5 टाइम फास्टर हो स्पीड ऑफ साउंड। यहां याद रखिएगा दोनों ही केस में साउंड की बात हो रही है, गलती से आप कहीं लाइट ना लगा दें, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा कण हमें मिल जाए जिसकी स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट हो, देन उस पर कोई भी फिजिक्स का लॉ वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर जो रिमार्केबल चीज है, स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है, ध्वनि की गति से अगर तेज कोई गति है तो हम उसे जो है वो सुपरसोनिक की कैटेगरी में डालते हैं। हाइपरसोनिक की कैटेगरी में हम तभी किसी चीज को ऐड करेंगे जब उसकी स्पीड जो है वो एटलीस्ट 5 टाइम ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड हो। फाइन, तो यहां मैं आपका ध्यान अंकित करना चाहूंगा कि जो हमारा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है अर्थात हमारा तेजस है, ये बेसिकली जो है वो सुपरसोनिक कैटेगरी में आने वाला हल्का लड़ाकू विमान है। बीते वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, अभी हमें दुर्घटनाग्रस्त जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्टली क्या रीजंस है, एग्जैक्टली क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इसके बारे में आगे चर्चा होगी। याद रखिए कि डिफेंस साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या यूपीएससी में बीते वर्षों में बढ़ी है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हमारे लिए जरूरी हैं। यहां हमने 2 चीजों पर मेन फोकस रखा है। फर्स्ट जो चीज है वो है बेसिकली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो प्लेन है, इसके अलग अलग पार्ट इंडिजिनस रूप से कहां विकसित हुए हैं, और साथ ही एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन के जो इजेक्शन सीट है, ये याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीजन ये है कि अगर हम देखें तो नो डाउट जो प्लेन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, नो डाउट ये प्लेन काफी महंगे होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस प्लेन को ड्राइव करने वाला उसका कैप्टन, फाइटर प्लेन को चलाने वाला पायलट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस शीट का होना। अब याद रखिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका पेटेंट आज भी ब्रिटेन में ही है, बिकॉज जो एडवर्ड रिचर्ड थे ये स्वयं एक ब्रिटिशर थे, तो आज भी इसका पेटेंट ब्रिटेन में ही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस पेटेंट के तहत कंट्रीज जो है इसे रॉयल्टी के थ्रू जो है वो अपने नेशन में मैन्युफैक्चर भी कर पाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, डेफिनेटली विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस थिंग ऑल्सो। बट अगर हम चर्चा करें तो सहज रूप से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एग्जैक्टली ये है क्या टेक्नोलॉजी। अब जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, याद रखिएगा स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, जो मार्च का 2nd बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि बैच में क्लासेस जो है 20 मार्च से प्रारंभ होने वाली हैं, तो आप टाइम से पहले इन बैचेस में एनरोल करें। और ये याद रखिएगा कि ये जो बैच है ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें आपको SIP का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के प्रोग्राम के रूप में
आपको कंपाइल्ड मैनर में सारी चीजें एक स्थान पर मिलेंगी एग्जैक्टली प्रायर ऑफ योर प्रीलिम्स प्रोग्राम। बाकी साल भर आपकी कक्षाएं जो है वो कंटिन्यू चलेंगी। 3 आवर की डेली लाइव क्लास होगी। 3 आवर की डेली लाइव क्लास में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रक्स मिलेगा और बोर्ड वर्क जो फैकल्टी बेसिकली क्लास में कंडक्ट करता है वो मिलेगा, और आपके पास आपका वीडियो अनलिमिटेड फॉर्म देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। साथ ही याद रखिए कि इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप के अंतर्गत आपको जो है वो एक एक्सपर्ट अलॉट होगा जो आपकी पूरी जर्नी में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी चीज है। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपको स्टडी IQ अपने खर्चे पर अपने प्रीमाइसेस में बुलाकर दिल्ली में सारी तैयारी कराता है, और साथ में रहना और खाना ये आपके लिए फ्री होता है, आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता। जो कॉस्ट यहां मेंशन है एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो ये कॉस्ट और भी कम है, 23,999 में आप इसे प्रिवेल कर पाएंगे, बट ओनली व्हेन यू यूज कोड ऑफ फैकल्टी जो कि मेरा यहां मेंशन है AK लाइफ कोड। तो आप इस कोड का यूज करिए। इस कोड के माध्यम से अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस उम्मीद में कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस उम्मीद में कि आप इन बैचेस में आगे एनरोल करेंगे और हम और आप मिलकर आपकी जर्नी को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में आगे लेकर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।